जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, नवरात्रि का आखिरी दिन, नवरात्रि की नौमी, नौमी का आखिरी दिन, माता रानी को मनाने का आखिरी दिन, कामयाबी आपके कदम चूमे इस नौमी पर। माता रानी के नवरात्रि के अंतिम दिन माता रानी को हम क्या अर्पित करें और आज पूरे दिन हम क्या करें कि जिससे हमारे जीवन की समस्याओं का अंत हो, हमारे परिवार में खुशहाली आए, प्रेम बढ़े और हमारा जो भी काम रुका है वो पूरा हो जाए। और यदि किसी कंपटीशन में बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको कामयाबी मिले। तो समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच हूँ। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए तो ज़रूर कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं नवरात्रों की नवमी की। नवमी वाले दिन हमें ऐसा क्या करना है? ये दिन न फिर आएंगे जल्दी से दोबारा। माता रानी को मना लो, चरणों में अर्जी लगा लो, माता रानी से अपनी लो लगा लो और जो भी आपके कार्य हैं माता रानी के समक्ष बैठकर कहो, जैसे एक बच्चा माँ से कहता है। आपको क्या करना है इस नवमी वाले दिन? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी भी क्षेत्र में कामयाबी मिलती ही नहीं, असफलता का आपको मुख देखना पड़ता है, अगर ऐसा कुछ है आपके जीवन में, तो एक बेलपत्र लीजिए। बेलपत्र एक नहीं, मतलब वो 3 पत्ती वाला बेलपत्र लीजिए और उसके ऊपर चंदन की 9 बिंदी लगाइए। 9 बिंदी कैसे लगाएंगे? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 9 बिंदी लगाई उस बेलपत्र के ऊपर और माता रानी के चरणों में अर्पित कीजिए। और उसके बाद आप उनसे ये प्रार्थना कीजिए, जो भी आपका क्षेत्र है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र है, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र है, चाहे तो वो व्यापार का क्षेत्र है, कि हमें कामयाबी नहीं मिलती, हमें मान सम्मान नहीं मिलता, जो हम डिजर्व करते हैं वो हमें नहीं मिलता। इस तरह से करते हुए ये एक बेलपत्र अर्पित तो करके देखिए। नवमी के दिन माता रानी का अंतिम नवरात्रा है नवमी, उस दिन ये कार्य आपको करना है, विशेष रूप से ये कार्य आपको करना है और विशेष ही फल मिलेगा इस कार्य को करने से। उसके बाद एक पान का पत्ता लीजिए, उसके ऊपर चंदन लीजिए, पीला चंदन ले सकते हैं, लाल चंदन ले सकते हैं और केसर। पान के पत्ते के ऊपर चंदन और केसर को मिक्स करिए और वो उसको अगर पति पत्नी दोनों मिलकर माता रानी को तिलक लगाते हैं तो अति उत्तम, नहीं लगाते हैं तो पत्नी लगा ले, पति ने पूरे 9 व्रत रखे हैं तो वो ही लगा ले। माता रानी को तिलक लगाएं और उसके बाद वो पान के पत्ते पर रखा हुआ चंदन और केसर अपने घर के मंदिर में ही ढक के रख लें और प्रतिदिन उसी से अपने मस्तक पर तिलक करें, पति पत्नी दोनों। कभी भी तकरार नहीं होगी, विचार मिलने शुरू हो जाएंगे, ये जो दिमाग है ना ये सेंटर में आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी मति नहीं मिलती, जब मति नहीं मिलती तभी विचार नहीं मिलते और तभी लड़ाई झगड़े कलेश घर के अंदर होते हैं और तभी मनमुटाव होता है और तभी पति पत्नी की आपस में नहीं बनती और सारा का सारा दिन ही खराब हो जाता है। और दिन ही क्या, मैं कहूँ जीवन ही खराब हो जाता है जहाँ विचार नहीं मिलते और रहना होता है साथ में। इस एक महा उपाय को करो। पान का पत्ता होना चाहिए, चंदन होना चाहिए और केसर होना चाहिए। फिर उसको संभाल के रखो, प्रतिदिन उस पर से तिलक करो। अगर उसमें कम होने लगे तो उसी में और मिला लो और फिर उसके ऊपर से तिलक करो प्रतिदिन माथे पर। आप देखेंगे कि बदलाव प्रारंभ हो जाएगा। अब नवमी का एक महा उपाय मैं आपको बताती हूँ कि आपको शाम के समय क्या करना है। दिन में तो आपने जो पूजा कर ली, जो मैंने बोला चढ़ा दिया। अगर आपके यहाँ कन्या जमाई जाती हैं तो उसके लिए वीडियो आप देख ही चुके हैं कि किस प्रकार आपको कन्या पूजन करना है और किस तरह से उनको भेंट देनी है, वो आप कर ही लेंगे सब। अब आपको क्या करना है कि शाम के समय, और शाम का समय बता दूँ आपको, वो टाइम 6 से 7 के बीच का होना चाहिए। 6 से 7 के बीच का आपको एक प्लेट लेनी है, उसके अंदर आपको 9 दीपक लगाने हैं। दीपक पीतल के हो सकते हैं, दीपक स्टील के हो सकते हैं, दीपक मिट्टी के हो सकते हैं, दीपक आटे के हो सकते हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ स्टील के या पीतल के तो 9 दीपक शायद घर में ना हो, लेकिन हाँ मिट्टी के हो सकते हैं और आटे के हो सकते हैं। आटे के तो आप तुरंत बना लेंगे। 9 दीपक बनाने हैं, उनके अंदर बैठी बाती लगानी है, गोल बाती। गोल बाती को बीच में ऐसे रखना है जिससे वो ऐसे खड़ा रहे। गोल बाती आपको लगानी है 9 दीपक के बीच में और आपको उसमें घी डालना है। आप गाय का, भैंस का, जो भी घी पूजा में यूज कर रहे हैं प्रतिदिन, वही घी डालना है, वो डालना है। और आपको दीपक रखने की विधि बताती हूँ, मेरी प्लेट शायद नीचे रह गई, ये प्लेट है जैसे, तो 4 दीपक, 1 2 3 4 और एक दीपक बीच में, 5 हो गए। ऐसे मतलब गोला बनाना है पूरे,
मतलब आपको दीपक जो लगाने हैं, 8 दीपक तो चारों तरफ लगाने हैं, गोल गोल का, और एक बीच में। इस तरह से आपको 9 दीपक जलाने हैं। आप अपनी प्लेट में लगाएंगे ना तो आपको सुंदर गोल डिजाइन आपको आ जाएगा बनाना। गोल गोलाई में 8 दीपक लगा के एक दीपक बीच में रख देना है, सब में गोल बातें लगानी है डिजाइन। अब माता रानी के आप हाथ में प्लेट लेकर आप उस दीपक जो है माता रानी को अर्पित करें। अब क्या करेंगे, माता रानी के सामने अपनी परेशानी रखिए। अगर वो 9 दिन तक आपने अखंड ज्योत नहीं भी जलाई है, उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। कभी आपकी तबीयत खराब हो गई, आपने नहीं दीपक जलाए, उनका भी फल प्राप्त होगा। पूरे 9 दिन की पूजा का फल प्राप्त होगा उन 9 चमत्कारी दीपक से। और वो प्लेट अपने मंदिर में भगवान जी माता रानी के सामने रख दीजिए। जितनी देर भी, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, जब ये दीपक जलाए जाते हैं ना, आपकी आंखों में एक निराली चमक आती है, मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि जाने हमने क्या कर दिया, माता रानी ने हमसे क्या करा लिया। हे माता रानी, तेरे लाख लाख शुक्राने कि तूने हमें ये मत दी कि हमने इस तरह से आज पूजा करी। ये होगी आपकी पूजा पूर्ण रात को 9 दीपक लगा के। अब अगर आपने आटे के दीपक बनाए हैं और या मिट्टी के दीपक बनाए हैं तो अब क्या करोगे, आपने नौमी के दिन उस प्लेट को ऐसे ही रखा रहने दो, वो पूरे 9 दीपक ऐसे रखा रहने दो, उनमें जितना भी घी है जल जाने दो, सब खूब माता रानी को अर्पित हो जाने दो। जितना माता रानी को अर्पित होगा, जितनी तेज उसमें से ज्वाला निकलेगी। दीपक की लौ देखिएगा आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि दीपक की लौ बहुत तेज हो रही है, मैं आपको इसके सिम्टम भी बता देती हूँ। चलो, उसमें क्या होगा कि जैसे आपने 9 दीपक लगाए, आप उसको 5 मिनट निहारिएगा। किसी की लौ जो होगी तेज होगी, किसी की लौ थोड़ी धीमी हो जाएगी, या किसी की लौ मतलब अधिक प्रकाश देगी, या किसी की लौ में आवाज आएगी चर 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 जैसे। और ये आपको ऐसा लगता है कि मेरे 9 दीपक समान रूप से जले हैं। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपका 9 दीपक समान रूप से जले हैं, आपका जीवन सामान्य ही रहेगा, आपकी पूजा स्वीकार्य है। माता रानी को तो खैर पूजा स्वीकार्य होती ही है, ऐसी बात नहीं है। जब मन से आप करते हैं तो माता तो सबकी पूजा स्वीकार करती है, वो है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई दीपक बहुत तेज रोशनी दे रहा है, 9 में से कोई दीपक बहुत तेज रोशनी दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मुरादें वहां तक पहुंच गई, अब तो पूरी होंगी होंगी। अगर किसी में चर 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 की सी आवाज आती है, यानी कि आपके मन के अंदर जो चल रहा है, जो कश्मकश है, जो बेचैनी है, वो धीरे 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 समाप्त। ये संकेत देंगे वो लोग, शुभ संकेत देंगे। आपने जला कर देखिए, अगर आपके दीपक बार बार बत्ती गिर जाती है, बुझ जाती है, तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे होना यही चाहिए जो मैं बताया। तो ये महानवमी के महा उपाय मैंने आपके लिए बताया। महामारी के नवरात्रे समाप्ति की ओर है, आज नवरात्रे का अंतिम दिन है। माता रानी सबकी इच्छाएं पूरी करे, सबकी झोलियां भरे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी अपने मन में विश्वास के साथ, इसी अरदास के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जिसे चाहे उसे शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगाना बिल्कुल मत भूलिए। माता रानी आपकी मदद करे।